Hello everyone, I am Payal and now I am going to teach you class 3rd standard EVS subject NCRT chapter number 14 The Story of Food। तो यहाँ पर हम जो चैप्टर नंबर 14 है द स्टोरी ऑफ फूड यानी कि कहा खाने की कहानी क्या है, हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको स्टोरी के बारे में बता दूं और हम साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। इफ यू न्यू इन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अब यहाँ पे आप पिक्चर में क्या देख रहे हो, वेनुस फैमिली एंड रानीस फैमिली। अब यहाँ पे दोनों की फैमिली है, यहाँ पे दो लड़कियों की फैमिली है। अब दो लड़कियों की फैमिली में क्या फर्क है, तो यहाँ पे ये वेनु है और ये है रानी। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे ये वेनु की मम्मी है और ये पप्पा है। तो उनके पप्पा क्या कर रहे हैं, उनके किचन में हेल्प कर रहे हैं। अगर वेनु की मम्मी खाना पका रही है तो उनके पप्पा क्या कर रहे हैं, किचन को क्लीन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी साइड इस पिक्चर में देखते हैं तो इस पिक्चर में क्या है, टोटली अलग है। क्या अलग है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं रानी की फैमिली है। रानी की फैमिली में जो उनकी मम्मी है यानी कि सिर्फ रानी की मॉम है, वही सिर्फ खाना पका रही है ना। लेकिन जो उन वेनुस की फैमिली में दोनों उनके मम्मी पापा साथ में कर रहे हैं। अब अगर सेकंड पिक्चर में देखते हो तो यहाँ पर क्या है, वेनुस की मम्मी और पापा और वेनु तीनों साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस पिक्चर में देखते हो तो रानी की फैमिली में जो दो जेंट्स है वो खाना खा रहे हैं और यहाँ पर रानी भी खाना नहीं खा रही है और उनकी मम्मी भी खाना नहीं खा रही। तो यहाँ पर क्या क्या बात आ गई, यहाँ पे बात ये आई कि उनके पापा हेल्प करते हैं उनकी मम्मी को और यहाँ पर नहीं करते हैं। यहाँ पर इनकी फैमिली, वेनु की फैमिली साथ में खाना खा रही है, रानी की फैमिली साथ में खाना नहीं खा रही है। फिर आप नेक्स्ट पिक्चर में देखते हो तो जो वेनु है वो अब क्या कर रही, खाना खाने के बाद खेल रही है, साइकिल चला रही है। और वेनु के मम्मी पापा है वो साथ में आराम कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। लेकिन रानी की फैमिली में क्या है, सिर्फ और सिर्फ उनके पापा ही आराम कर रहे हैं और फिर से जो वेनु है वो पानी भरने में और कामों में मदद कर रही है, किसकी, अपनी मम्मा की। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर जेंडर डिफरेंस था। क्या जेंडर डिफरेंस था कि किसी किसी के घर में लेडीज को ज़्यादा आराम है और किसी किसी के घर में जो जेंट्स होते हैं यानी कि पापा यानी कि जो जेंट्स है यानी कि लड़के को ज़्यादा आराम है और किसी के घर में लड़कियों को। तो यहाँ पे फर्स्ट बोला गया है, लुक एट द पिक्चर गिवन अबो। हमने पिक्चर देख ली ऊपर की, हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या था, जेंडर इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी, यानी कि यहाँ पर क्या था, भेदभाव। किस किस के साथ, जो बच्चे हैं उनके साथ भेदभाव था। यानी कि जैसा घर रहेगा उसी तरीके से घर के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर उस बच्चे को कितना आराम है और कितना नहीं। तो ऐसा आपके भी घर में हुआ है या आपके आजू बाजू में, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग इन बोथ फैमिलीज। तो मैंने जैसे कि आपको बता दी कि दोनों फैमिली में क्या काम कर रहे हैं, है ना, दोनों फैमिली, ये भी हमने देख लिया। हम इसका रिटर्न आंसर भी देखेंगे। देन, इज योर फैमिलीज लाइक एनी वन ऑफ दिस फैमिली, इफ यस सो लाइक विच वन, हाउ इज योर फैमिली लाइक दिस। अब यहाँ पे बोला गया है आपने दोनों फैमिली देख ली। अब दोनों फैमिली देख तो ली, अब दोनों फैमिली देख ली तो इसमें से आपकी फैमिली कैसी है, यानी कि डियर स्टूडेंट्स आपके घर में कैसे है। क्या आपके मम्मी पापा साथ में काम करते हैं किचन में, या फिर आपकी मम्मी अकेले काम करती है। क्या आप लोग, आपके घर में सारे लोग साथ में मिलकर खाना खाते हैं,
है ना, या फिर आपके मम्मी पापा दोनों जॉब्स में जाते हैं, या फिर आपके पापा ही जॉब में जाते हैं, आप मम्मी पापा की कितनी हेल्प करते हैं, तो इस बारे में आपको बताना है। क्या आपके घर में ऐसा होता है कि आपकी सिस्टर काम करती है और आप अगर बॉय हो तो आप बाहर खेलते हो, या फिर आप गर्ल हो तो आप घर के काम करने में मम्मा की हेल्प करते हो, और बॉय आपका भाई हो तो वो बाहर खेलता है। तो इस बारे में आपको क्लास में बताना है या डिस्कस करना है। डिस्कस अ केयरफुली सेंसिटिवली द इश्यूज सच एज अ डिफाइंड जेंडर रोल्स इट एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर हमने इस लेसन में ईवीएस के मेन तो हमने पढ़ा कि जेंडर रोल्स क्या होते हैं। जेंडर रोल्स यानी क्या होता है, यानी कि एक मेल होता है और एक होता है फीमेल। फीमेल यानी कि जैसे कि आपकी मॉम हो गई, आपकी सिस्टर हो गई, है ना, जो गर्ल्स हो गई, है ना, गर्ल्स हो गई, वुमेन्स हो गई, तो ये क्या आएंगी, फीमेल में आएंगी। लेकिन अगर समझ जाइए मैन यानी कि बॉय हो गया, है ना, बॉय हो गया, फिर आपके पापा हो गए, आपका ब्रदर हो गए, तो ये क्या आ जाएंगे, मेल में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हर किसी का रोल क्या है, अलग है। हमारे सोसाइटी में मेल और फीमेल ये दोनों ही अलग अलग रोल्स निभाते हैं। कैसे रोल्स, जैसे कि हम ड्रामा में रोल्स निभाते हैं। ड्रामा में हम कैसे रोल्स निभाते हैं, जैसे कि सपोज एक एक आदमी बना साधु, है ना, और 5 आदमी बने गुंडे, एक आदमी बना हीरो, एक लेडी बनी हीरोइन, है ना। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, वो अपने वहाँ पे मूवीज में रोल्स प्ले करते हैं। जैसे कि आप कार्टून देखते हैं तो कार्टून में जैसे कि छोटा भीम हो गया, तो वो जो एक पावरफुल बॉय का रोल प्ले करता है ना। जो चुटकी हो गई वो एक क्यूट गर्ल का रोल प्ले करती है। जो और आपकी कौन, वो इंदुमती हो गई, वो प्रिंसेस का रोल करती है। तो इस तरीके से हमारा जो घर होता है यहाँ पे भी रोल्स प्ले किए जाते हैं। जैसे कि आपके मॉम डैड ब्रदर सिस्टर, है ना, इस तरीके से हर कोई अपने रोल प्ले करता है। लेकिन हम सिर्फ ऐसे ही रोल प्ले नहीं करते। जैसे कि हमारी मम्मा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारी केयर करती है, और साथ ही साथ घर को मैनेज करती है, और आउट वर्क भी घर में वो किचन को पूरी तरीके से मैनेज करती है, हमारे लिए खाना बनाती है। वैसे ही हमारे पापा जो होते हैं ऑफिस वर्क करते हैं, जो भी उन्हें काम होता है वो बाहर से अर्न करते हैं। अगर आप चिल्ड्रन हैं तो आप क्या रोल प्ले करते हैं, आप स्टडी करते हैं बहुत ही अच्छे से, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने हमारे रोल्स प्ले किए। अलाउ द चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम ऑफ क्वेश्चन दिस इज विदाउट हर्टिंग द फीलिंग ऑफ अदर्स। और यहाँ पर क्या करना है, हमें जैसे कि हमें क्वेश्चन करना है, आपसे पूछना है विदाउट आपको हर्ट किए हुए। और यहाँ पे हम ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहे जिससे आपको हर्ट हो। सिर्फ यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपके घर पर क्या और कैसे है। तो हम इसका पहले जो ये 3 क्वेश्चंस है 1 2 और 3, हम इसके पहले मैं आपको आंसर बता दूं। हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट काइंड ऑफ द वर्क आर पीपल डूइंग इन अ बोथ फैमिलीज। दोनों फैमिली में कैसे काम किए जा रहे हैं। तो वेनुस फैमिली, आंसर है वेनुस फैमिली मदर इज प्रिपेयरिंग अ फूड एंड फादर इज क्लीनिंग अ फ्लोर। ऑल द पीपल इन द फैमिली आर ईटिंग फूड टुगेदर। मदर एंड फादर are reading a newspaper and Venu is cycling। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन साथ में खाना खा रहे हैं, उनकी मम्मी खाना पका रही है, उनके पापा फ्लोर क्लीन कर रहे हैं यानी कि झाड़ू लगा रहे हैं। फिर वो साथ में खाना खाए और फिर रेनू साइकिल चला ली और उनके मम्मी पापा न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। फिर जो दूसरा कॉलम था रानी की फैमिलीज में क्या हुआ, तो मदर इज कुकिंग फूड, द मेल्स ऑफ द फैमिली आर हैविंग अ फूड। जो उनकी मम्मी थी, रानी की मम्मी खाना बना रही थी, उनके घर में जो जेंट्स थे यानी कि जो आदमी थे वो पहले खाना खा रहे थे। रानी इज सर्विंग द फूड। Rani and her mother are
फीचिंग अ वाटर एंड रानीज फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो फिर क्या हुआ, उनके मेल दोनों साथ मेल जो थे यानी कि घर के जेंट्स थे वो साथ में खाना खाए। रानी क्या कर रही थी, रानी खाना परोस रही थी यानी कि सर्व कर रही थी फूड को। रानी और उसकी मम्मी वाटर ला रहे थे दूर से और जो उनके पप्पा थे वो न्यूज़पेपर को रीड कर रहे थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज योर फैमिली लाइक एनी वन ऑफ दिस फैमिली इफ यू विच वन, हाउ इज योर फैमिली इज लाइक दिस। तो यहाँ पे भी पूछा गया है कि आपकी फैमिली इन दोनों में से कोई है, अगर है तो कौन सी है और कैसी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर है यस, माई फैमिली इज सिमिलर टू अ वीनूज, ऑल ऑफ अस ईट अ मील्स टुगेदर। तो अब यहाँ पे आंसर क्या लिखा गया है, आपके घर में अगर तीनों पिक्चर में से कोई एक भी अगर आप करते हैं आपके घर में, तो हाँ आप लिख सकते हो कि हमारी फैमिली किसके जैसे है, वीनू के जैसे है। तो यहाँ पे आंसर क्यों आया वीनू के जैसे फैमिली है, क्योंकि यहाँ पे आपके भी घर में सब साथ में खाना खाते हैं इसलिए। द क्वेश्चन नंबर 3, डू ऑल द पीपल इन योर फैमिली ईट टुगेदर, इफ नॉट सो व्हाई। तो यहाँ पे पूछा गया कि आपके घर में सब फैमिली लोग साथ में खाना खाते हैं, अगर खाते हैं तो यस है और नहीं खाते तो क्यों नहीं खाते ये हमें बताना है। तो यहाँ पे खाते हैं इसलिए हमने लिखा यस दे डू। देन फोर्थ क्वेश्चन है, हु ईट अ लास्ट इन योर फैमिली। तो ये यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। फर्स्ट हम नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट पेज के ही क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हाँ, तो फिर यहाँ पे अब नेक्स्ट पेज हम देखेंगे, पेज नंबर 95 में देखेंगे। यू कैन open page number 95. If not, let us talk about your family. Do all the people in your family eat together, if not or why। जैसे कि मैंने आपको आंसर बताया yes they do आंसर आएगा, यानी कि आपकी फैमिली में सब साथ में खाना खाते हैं ना, तो yes लिखना है। who eat a last in your who eats लास्ट इन द फैमिली, आपकी फैमिली में कौन लास्ट में खाना खाता है। मेरे घर में तो मेरी मम्मा जो मेरी मदर है वो लास्ट में खाना खाती है। आपके घर में कौन खाता है, तो इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर है नेक्स्ट, इसका आंसर आएगा नो वन बिकॉज वी ईट द फूड टूगेदर, ये इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ वन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, हु डज नॉट हेल्प इन कुकिंग फूड इन द फैमिली एंड वाई। अब आपके घर पर कौन खाना बनाने में मदद नहीं करता और क्यों मदद नहीं करता, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में यही सेम क्वेश्चन है, हु डज नॉट हेल्प द कुकिंग फूड इन फैमिली। आंसर है माई फादर डज नॉट हेल्प मच विथ cooking because he does not know how to cook। तो यहाँ पर इनके पापा हेल्प नहीं करते हैं खाना पकाने में, क्योंकि उन्हें कुकिंग यानी कि खाना पकाना नहीं आता। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमने 6th क्वेश्चन भी देख ली इसका आंसर। अब हमें यहाँ पे दिया गया है बॉक्स, इन द टेबल सम ऑफ द वर्क डन इन द हाउस हैज बीन मेंटेनेड। तो ये जो है यहाँ से बॉक्स 95 पेज नंबर से हम इस बॉक्स से मैं पार्ट 2 वीडियो में सारे सॉल्यूशन बताती हूँ और एक्सप्लेनेशन के साथ। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं पार्ट 2 में। कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 वीडियो भी मैं पिन कर दूंगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।